जी हां, भावी पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान तो कर दिया जो बाइडेन ने अपने संबोधन में, लेकिन उनके संबोधन के बाद यह क्यों कहा जा रहा है कि गाजा हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर, यह जंग अब और भड़केगी, इसके आसार हैं। साथ ही साथ बराक ओबामा आखिर किसके साथ हैं, क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि कमला हैरिस वर्सेस मिशेल ओबामा का मुकाबला कहां तक पहुंचा, कौन किसके साथ है। इन तमाम समीकरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। इजराइल पर इसका क्या असर पड़ेगा, नेतन्याहू ने क्या संदेश दिया है, तमाम मुद्दों पर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बाइडेन के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, आज इस स्पेशल शो में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस से हटने के बाद आज बाइडेन पहली बार सामने आए। इस दौरान उन्होंने कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस अनुभवी और मजबूत नेता हैं। बाइडेन के बयान पर बराक ओबामा ने क्या कहा, ये आज आपको दिखाएंगे। इस बीच अमेरिका से नया सर्वे भी सामने आया है, जिनमें कमला हैरिस ट्रंप से काफी आगे दिख रही हैं। जहां उधर गाजा जंग के बीच इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका से सीधे सीधे ईरान को ललकारा। उन्होंने कहा कि जो इजराइल का दुश्मन वो अमेरिका का भी दुश्मन है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गाजा में इजराइल की जीत होगी और हमास के पास मौजूद बंधकों की रिहाई होकर रहेगी। तो एक तरीके से बड़ी जो बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिए हैं उसके लॉन्ग टर्म में क्या बड़े अर्थ हैं। जी हां, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस सर्वे की जो चर्चा का सबब बना हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर सबसे नया सर्वे, सभी सर्वे में कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे दिख रही हैं कमला हैरिस। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सर्वे साफ तौर पर कमला हैरिस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिख रही हैं मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उन 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल, जिससे पता चलेगा कमला हैरिस ट्रंप से आगे कैसे निकल रही हैं, कितने मार्जिन से आगे निकलती जा रही हैं। नजर डालते हैं उस पर। देखिए, CNN SSR एस का सर्वे है। डोनाल्ड ट्रंप को 45% पसंद बताया गया लोगों की और कमला हैरिस उससे आगे निकलती नजर आ रही हैं। 47%, 47, यानी यहां पर इस सर्वे में कमला हैरिस आगे है। जी हां, एनपीआर मैरिस्ट का जो सर्वे है, डोनाल्ड ट्रंप 39% लोगों की, 39% लोगों की पसंद, और कमला हैरिस देखिए 51% लोगों की पसंद। कमला हैरिस बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे में। इसके अलावा YouGov और इकोनॉमिस्ट का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 38% लोगों की पसंद है, लेकिन कमला हैरिस यहां इस सर्वे में भी ट्रंप से बहुत आगे, 44% लोगों की पसंद। बिल्कुल। और देखिए, चौथा जो सर्वे हुआ है वो एक्टिव वोट का सर्वे है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप 46% कमला हैरिस 54%। यहां भी कमला हैरिस। तो जिन 4 सर्वे की हम बात कर रहे थे वो हमने आपके सामने रखा और उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कमला हैरिस इन चारों सर्वे में आगे हैं ट्रंप के। और ये कम से कम जो हाल फिलहाल में ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था उसके बिल्कुल उलट और विपरीत आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही देखिए, वंदना जिंगन अमेरिका से हमारे साथ हैं। मंतोष शर्मा इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ स्टूडियो में, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में है और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा मनीष के पास। मनीष, मेरा सवाल यही है कि ये तब्दीली जो है जो की गई है डेमोक्रेट्स की तरफ से, कहा जा रहा था कि भाई ट्रंप के लिए तो रास्ता आसान है, चाहे कोई भी उधर से आए, बाइडेन आए तो भी, कमला हैरिस आए तो भी। फिर ये जो 4 सर्वे हैं इनकी कहानी क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? कमला हैरिस थोड़ा बहुत नहीं काफी आगे मार्जिन से नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए, अगर इन 4 सर्वे पर यकीन करें तो मुझे लगता है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सरप्राइज है कि कमला हैरिस इतनी बड़ी राजनेता थी, ये केवल 4-5 दिन में ही सबको पता चला। एक ऐसे समय में जब कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति के रूप में होने पर बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी और उसके बाद से जो सर्वे बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बाइडेन, ओबामा और ट्रंप सब सरप्राइज हैं कि ओ माय गॉड, ट्रंप, कमला को चाहने वाले इतने लोग हैं अमेरिका में। हाँ, एक बात जरूर है कि ये चारों जो सर्वे करने वाली न्यूज़ एजेंसियां हैं, इन सबको वैसे भी डेमोक्रेट सिंपैथाइजर माना जाता है, तो वैसी स्थिति में इन ओपिनियन पोल की क्रेडिबिलिटी पर भी आने वाले समय में अगर सवाल उठे तो मुझे ताजुब नहीं होगा। अभी बहुत सारे खेल होने बाकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 4-5 दिन में जो कुछ दिख रहा है, जिस तरह से कमला हैरिस के पीछे सभी नेता लामबंद हो रहे हैं, जिस तरह से उनके लिए सर्वे आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कमला हैरिस का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। जी, फिलहाल तो यही लग रहा है। कम से कम सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उसे देखकर हमारे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट मंतोष शर्मा भी जुड़ रहे हैं। मंतोष जी, क्या आकलन है आपका, क्योंकि सर्वे तो साफ तौर पर कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी क्या सवालों के घेरे में है अमेरिका में, या फिर ये एक रियल पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है अमेरिका के लोगों का कमला हैरिस के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? इसको आप ऐसे समझिए, क्रेडिबिलिटी इज नॉट इन क्वेश्चन बिकॉज दीज आर द सेम एजेंसी है जो सालों से कर रही है डिफरेंट टाइम में, तो क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है। डायनेमिक समझिए, इट वाज अ डिसरप्टिव इवेंट, एंड डिसरप्टिव इवेंट में जो अपोजिट पार्टी था, ट्रंप का सपोर्ट बेस ऑलरेडी आरएनसी कन्वेंशन तक कंसोलिडेट होके पीक कर गया था। 90% प्लस उसको सपोर्ट मिल रहे थे अपनी पार्टी से। इन कंपैरिजन बाइडेन को केवल 80% सपोर्ट मिल रहा था अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। कमला के अनाउंसमेंट के होने के बाद डेमोक्रेट्स का अपना बेस का सपोर्ट पीक कर रहा है, 80 के ऊपर 90 की ओर पहुंच रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके सर्वे के रिजल्ट में देख रहे हैं। इसका असर क्या हुआ, जो 3 डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसी है, 35 ईयर से कम के लोग, ब्लैक पॉपुलेशन एंड लैटिनो, तीनों में काफी ज्यादा लास्ट 2 डेज में कंसोलिडेट कर रही कमला हैरिस, और उसी का रिफ्लेक्शन अभी आपको लास्ट 2 दिन के रिजल्ट पे मिल रहा है। 126 मिलियन का 30 आवर्स में कलेक्शन हुआ, 70% कलेक्शन ग्रास रूट लेवल से हुआ, यानी कि बिलियनर्स उसको दिए हैं, एंड 72,000 लोग वॉलंटियर के लिए साइन किए हैं। तो ये डिसरप्टिव मूवमेंट में सडनली जोश आ गया डेमोक्रेटिक बेस में, और वो लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में ये भी पीक करेगा, और इसके बाद पॉलिसी डिस्कशन होगा। 2 वीक के बाद का जो रिजल्ट आएगा सर्वे का, दे विल बी मोर डिटरमाइनिंग। तो आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, जो बड़े बदलाव हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उसका इंपैक्ट इस सर्वे पर नजर आ रहा है। और देखिए, ट्रंप का कमला हैरिस पर हमला कमला हैरिस शासन के लिए योग्य नहीं, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। कमला ने बाइडेन की सेहत पर झूठ बोला, वो आपसे किसी भी चीज पर झूठ बोलेंगी, ट्रंप ने आरोप लगाया। If Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity, then she will lie to you about anything. She can never, ever be trusted. She can't be trusted. And just like crooked Joe Biden, Kamala Harris is unfit to lead. She's unfit to lead. और आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर ट्रंप और कमला हैरिस की टक्कर होती है, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस नजर आ रहा है, किसकी जीत पक्की नजर आ रही है, जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर देखते हैं। ट्रंप की बात करें, दागदार छवि, बहुत सारे आरोप। कमला हैरिस की बात करें तो बाइडेन के बाद अनुभवी नेता हैं अपनी पार्टी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ट्रंप को लेकर अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए हैं और आरोपों की झड़ी है उनके ऊपर। कमला हैरिस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के नियम के हिसाब से युवा नेता हैं, यानी कि ट्रंप के मुकाबले अगर देखा जाए वही एज फैक्टर अब कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहा है। ट्रंप की बात करते हैं तो $500 मिलियन के घोटाले में वो दोषी हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट उनके लिए। कमला हैरिस के लिए पॉजिटिव क्या, तो गर्भपात के मुद्दे पर महिलाओं में वो काफी लोकप्रिय रही हैं और यह मुद्दा अमेरिका की सोसाइटी में वोटर्स के बीच में काफी
बड़ा रहा है समीर। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो प्लस 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 नजर आ रहा है कमला हैरिस के पक्ष में वो फिलहाल तो यही है, और ठीक उसके उलट ट्रंप पर कई सारे गंभीर आरोप। बिल्कुल बिल्कुल। और वंदना झिंगन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शिकागो से। सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। वंदना जी, आप कैसे देख रही हैं? और कमला हैरिस के पक्ष में जो बातें जाती नजर आ रही हैं उनकी कतार लंबी नजर आ रही है। कहां तो यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ उसने पूरा का पूरा माहौल बदल कर रख दिया है अमेरिका का, लेकिन अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सर्वे फाइंडिंग सामने आ रही हैं, वो तो सीधे सीधे कमला हैरिस के पक्ष में। नमस्कार TV9 के दर्शकों को और आप दोनों को भी। आपने सर्वे की बात की, मैं एक जरा सा थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। सर्वे तो आप लोगों ने भी करवाए थे। भारत में कौन सा चैनल था जिसने सर्वे नहीं करवाए थे? जब मई 2024 के चुनावों के रिजल्ट आए तो वो सर्वे का रिजल्ट हमको देखने को क्या मिला, ये आप खुद से देखिए और आपके पास में उसका जवाब है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो महिलाओं का मुद्दा है वो उसमें आपने कहा तो कमला रातों रात ऐसे कैसे कमला हो गई? और हमारे जो देसी लोग भी हैं, मतलब साउथ एशियंस, अब वो बन गई और सब लोग जो है कैलकुलेट करने लग गए। जब भी पूछा गया उन्होंने कभी भी अपने आप को, उन्होंने हमेशा से अपने आप को कहा कि मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ। और जो ब्लैक लाइफ मैटर्स है उन्होंने उससे अपने आप को किनारा कर लिया। आपने शायद ब्लैक लाइफ BLM मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट क्या थी, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि वो भी उस साइड जाना चाहिए था। और दूसरी बात, जो ट्रंप को अभी जो पिछला एक केस था उसमें वो केस को ही खारिज कर दिया गया, आपने उस बात का भी जिक्र नहीं किया, तो मैं हैरान हूँ। तो अभी ये तो शुरुआत है, देखिए कि कैसे कैसे कार्ड्स खुल के आते हैं। और मैं आपसे पर्सनली एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जब हम मिले थे तो कमला जी के भी अभी कितने सारे निकल करके आएंगे। जो व्हेन शी वाज इन कैलिफोर्निया एज एन अटॉर्नी जनरल, शी हैज मेड श्योर, उसने ये किया कि लोगों की जो सजा है, जब उनकी माफ हो चुकी थी, 6 महीने उसके ऊपर भी वो लोग जेल में रहे हैं। और ये इसके अपने ही लोगों का कहा हुआ 1-to-1 इन पर्सन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी निकल करके आएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और ये कार्ड्स खेलना, अभी ये तो राजनीति में सब लोग चलाते ही हैं, वो डोसा बनाती है और वो ये करती है, तो दीज आर वेरी नहीं, अब इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? अभी 5-6 महीने का वक्त है, राजनीतिक छींटाकशी का दौर तो अभी शुरू हुआ है वंदना जी, इससे भला कौन इनकार कर सकता है? एक दूसरे पर आरोप तो बहुत सारे लगाए ही जाएंगे। एलेक्स सोरोस का आपने देख ही लिया और उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं, हाँ। आप सब जानते हैं कि उन्होंने तो खुल के ही इनको जो है बोला कि आई एम रेडी टू सपोर्ट, सो नीड नॉट टू से दैट, एंड दैट इज आई रेस्ट माय केस एंड लेट्स द अदर स्पीकर स्पीक अबाउट दैट। बिल्कुल, जैसा कि वंदना जी आप कह भी रही हैं कि ये तो शुरुआती दौर है, अभी कई सारी चीजें जो कमला हैरिस को लेकर सामने आएंगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कमला हैरिस को जब निशाने पर लिया जाए ट्रंप के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, तो नई बातें न रखी जाए, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में चुनाव का ये एक नया चैप्टर खुला है कमला हैरिस के सामने आने के बाद से। और देखिए, राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन का पहला बयान सामने आया है, मैंने नई पीढ़ी को मौका देने का फैसला किया, कुछ महीनों में अमेरिका के भविष्य का फैसला। कमला हैरिस अनुभवी और मजबूत, ये कहा है बाइडेन ने। कमला हैरिस पर फैसला अमेरिका को करना है। तो अब देखिए कि कमला हैरिस के लिए खुलकर बैटिंग करते अब नजर आ रहे हैं बाइडेन। So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. In just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. When you make that choice, तो देखिए, कमला हैरिस के नाम पर एक तरह से ये बाइडेन की मोहर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो बाइडेन पूरी तरह से कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस बयान के, उनके संबोधन में जो बातें कही गई हैं उसके मायने क्या हैं?
पहला, पार्टी के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन हासिल है। कमला हैरिस को यह बताने की है कोशिश। सर्वे में 10 डेमोक्रेट्स में से 6 ने भरोसा जताया है कमला हैरिस के नाम पर। और ज्यादातर अमेरिकी सर्वे में मजबूत बढ़त, फिलहाल जो सर्वे हमने आपको दिखाया कम से कम उसमें तो मजबूत बढ़त नजर आ रही है। और कुछ सर्वे में तो डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते भी दिखे हैं, जिन 4 सर्वे का हमने जिक्र भी किया है। अभी ऐसे कई सर्वेज आएंगे और कमला के नाम पर पार्टी को ज्यादा राजनीतिक चंदा मिल सकता है, यह भी कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें कमला के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। त्रिपाठी सर, मैं ऐसे इसको समझना चाहता हूं आपसे कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है हर चुनाव में, तो बाइडेन ने जो किया, जो नहीं किया, जो उन पे आरोप लग रहे थे, क्या उस सब का बोझ अब कमला हैरिस उठाएंगे? और इसी वजह से कमला हैरिस की ब्रांडिंग बहुत तेजी से की जा रही है, न सिर्फ पार्टी की तरफ से, ये जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, वैसे तो अमेरिका में ये ट्रेडिशन रही है कि ज़्यादातर एक राष्ट्रपति 2 टर्म तक रहते हैं, लेकिन ये दूसरा टर्म था बाइडेन का, वो नहीं रह पाए। तो ये एक तो एंटी इनकम्बेंसी की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बाइडेन जैसे वृद्ध नेता जिनकी मानसिक क्षमता कमज़ोर हो रही थी, कहा जा रहा था, उनकी जगह अब कमला हैरिस को प्रोजेक्ट करना, वो एक पूरा का पूरा परिवर्तन ला देता है लोगों की सोच में। और यही दिखा कि अभी तक ट्रम्प जो बाइडेन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो एक ही बात कर रहे थे कि ये इतने बुढ़े हो चुके हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, निर्णय नहीं ले सकते, भूल जाते हैं। अब वही चीज़ उलट के ट्रम्प के खिलाफ आ जा रही है, क्योंकि अब कमला हैरिस जो हैं वो ट्रम्प से 18 साल छोटी हैं। तो कमला हैरिस ये कह रही हैं कि ट्रम्प बूढ़े हो गए हैं अब। तो अब जो चीज़ है, अब ये एक नई दिशा आ रही है। और इसमें भी देखिए, राजनीतिक चंदे की बात है, 3-4 दिन में $250 मिलियन का चंदा इकट्ठा हो गया है कमला हैरिस के पास। और ये बहुत बड़ी बात वहाँ पर होती है कि कौन कैंडिडेट कितना ज़्यादा चंदा इकट्ठा कर लेता, क्योंकि उससे पार्टी के कैंपेन में खर्चा होता है। राइट। तो अब ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ट्रम्प का तो खाता जितना खुला है, ट्रम्प को तो के बारे में जितना कुछ कहा गया है, स्टॉर्मी डेनियल से लेकर और कहाँ तक, हो सकता है कमला हैरिस के पास भी, उनकी अलमारी में भी कुछ ऐसे कंकाल हों, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे पता लगेगी। और ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस के जवाब में हो सकता है मिशेल ओबामा खड़ी हों, लेकिन ये अगर खड़ी होने की सोच रही तो ये बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 20 दिन मुश्किल से बचा है 14 अगस्त के कन्वेंशन में डेमोक्रेट के। उसके पहले, अगर उसके काफ़ी पहले किसी ने अपना इरादा नहीं जाहिर किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे कन्वेंशन में पार्टी की नॉमिनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और इस पर मुझे लगता है कि हमें अपने मेहमानों से बात भी करनी चाहिए कि मिशेल ओबामा की दावेदारी क्या वाकई मजबूत नजर आ रही है? क्या कमला हैरिस वर्सेस मिशेल ओबामा का मुकाबला है भी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओबामा ने जो कहा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। बराक ओबामा ने जो बाइडेन की तारीफ की है। बाइडेन सबसे ऊपर अमेरिका को मानते हैं, देश को ऊपर रखते हैं। बाइडेन कहते हैं हम सबसे ऊपर अमेरिका को रखते हैं। बराक ओबामा ने जिस तरह से तारीफ की है जो बाइडेन की, उस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन कमला हैरिस की दावेदारी को लेकर अभी तक बराक ओबामा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। बराक ओबामा कहते हैं जो बाइडेन के लिए कि वो अपने जीवन में इन शब्दों पर खरे उतरे, यानी देश को पहले रखने के मामले पर। ओबामा ने कहा धन्यवाद जो बाइडेन, यानी जो बाइडेन के इस कदम की वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो ओबामा ने बाइडेन की तारीफ क्यों की, ये जरा आप समझिए। बड़ी बात, ओबामा ने अब तक कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल, क्या देश हित के नाम पर कमला हैरिस का समर्थन नहीं करेंगे बराक ओबामा? यह भी अपने आप में अहम सवाल। क्या मिशेल ओबामा को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं बराक ओबामा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सबकी नजर है। क्या ट्रंप से पहले ही कमला हैरिस से पिछड़ गए ओबामा? यह भी सवाल यहां पर बनता है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सवाल तो कई हैं। कमला हैरिस वर्सेस मिशेल ओबामा, ये मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? और ओबामा ने जो बाइडेन की जिस अंदाज में तारीफ की है, प्रोफेसर सतीश किस तरह से आप देखते हैं? अभी तक कमला हैरिस को लेकर अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं बराक ओबामा? यह सवाल है। क्या अभी भी कोशिश होगी कि कमला हैरिस के जवाब में डेमोक्रेट जो हैं वो मिशेल ओबामा को आगे करें, और बराक ओबामा का जो रुख है मौजूदा वो यही बता रहा है कि वो चाहते यही है? बिल्कुल समीर, हमको लगता है कि जिस तरीके से आंकड़े दुनिया के सामने आए हैं, सर्वे अमेरिका के भीतर किए गए हैं, और कमला हैरिस के पक्ष में जो बातें दिखाई दे रही हैं, कई मजबूत पक्ष हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी सदस्य हो, ये इत्तेफाक है कि दोनों महिलाएं हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगर जो 14 तारीख को जो फैसला होगा तो उसमें महिला ही निकल कर आएगी, चाहे वो कमला हैरिस हो या मिशेल ओबामा हो। ये भी हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दोनों का अगर एज फैक्टर देखा जाए तो वो उनके पक्ष में दिखाई देता है। कमला हैरिस ज़्यादा कम उम्र की हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो मायने निकाले जा रहे हैं वो कमला हैरिस के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी हम जानते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अमेरिका में काम करती है। वो टॉप बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब कैंडिडेचर का शिनाख्त होती है उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। जैसे हम भारत या अन्य पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज काम करता है उस तरीके से नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जो नाम गिराए गए हैं और उस पर वर्तमान राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, तो हमको लगता है कि ओबामा आने वाले समय में चुप्पी साधेंगे और उसी पर मोहर बात बिल्कुल बनेगी। इस पूरे मामले में ओबामा का जो मूव रहा है उस पर भी पूरी दुनिया की नजर रही है। जिस तरीके के उनके बयान आए हैं उसने भी कहीं ना कहीं इसको बहुत हद तक प्रभावित किया है। देखना होगा कि आगे क्या वाकई में वो इस पूरे प्रोसेस में कोई बड़ा फैक्टर साबित होंगे, प्रभावित करते हैं इसको कि नहीं। और देखिए कमला हैरिस का ट्रंप पर पलटवार, अपनी पहली रैली में ट्रंप पर हमला किया। ट्रंप जीते तो संविधान खत्म कर देंगे, कमला हैरिस ने कहा। ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं। I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. तो कमला हैरिस हमलावर ट्रंप के ऊपर। संदीप थापर सर, सवाल यहां पर यह है कि हमने ये तो दिखाया जो सर्वे हैं या फिर जो बयान हैं, जिस तरीके से पोजीशनिंग ब्रांडिंग की जा रही है कमला हैरिस की कि कमला हैरिस को क्या क्या एडवांटेज है, लेकिन क्या वाकई में ट्रंप को चुनौती देना इतना आसान होगा कमला हैरिस के लिए? बड़ा चैलेंज ट्रंप के केस में कमला के सामने क्या नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तो 4 महीने पड़े हैं इलेक्शन में, बहुत कुछ बदल सकता है। पहले जैसे बताया कैंडिडेचर क्लियर हो जाए कि कमला हैरिस लड़ रही हैं, लेकिन एक बार कंफर्म हो गया कि कमला हैरिस ही कैंडिडेट हैं तो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो डेफिनेटली उनकी फेवर में जाएगा। मैं समझता हूं ट्रंप के साथ जो पिछले साल 2 में जो लीगल केसेस हुए हैं, जो दुनिया को पता चला है, जैसे कि कमला हैरिस की स्पीच में अभी उन्होंने बोला कि धोखेबाज है, ये काफ़ी लोग ट्रंप काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, ये एक पार्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट ये है, एक जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लेके ट्रंप आगे चलते हैं, वो भी काफ़ी लोगों को अपील करती है अमेरिका में। तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो 2% का एडवांटेज चल रहा है जो दिखा रहे हैं सर्वेज के कमला हैरिस का इमीडिएटली, ये कुछ इसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि इतनी जल्दी इतना एडवांटेज लेना। फैक्ट दैट वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो उनके सपोर्ट में जाता है जी, उनको बाइडन ने भी प्रोजेक्ट किया है तो और दूसरा काफ़ी इंडिपेंडेंट
ख्यालात की लेडी हैं, तो मैं समझता हूं यंग भी हैं, तो मेरे हिसाब से जो डेमोक्रेट कैंडिडेट ये होंगी, अगर बनेंगी तो इनका ट्रंप के ऊपर 19-20 का एडवांटेज होगा। आगे जो अमेरिकन इलेक्टोरेट चाहे वही होगा। अभी 4 महीने पड़े हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, अभी वक्त है। लेकिन मनीष, मुझे ये बताइए कि क्या कमला हैरिस की लोकप्रियता में इजाफे की एक बड़ी वजह यह भी है क्या, क्योंकि रिपब्लिकन्स के पूरे चुनाव प्रचार का फोकस बाइडेन की उम्र, बाइडेन भूल जाते हैं, बाइडेन अब सही से अपना काम नहीं कर सकते, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस तरह के आरोपों पर पूरी तरह से फोकस नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगी नेता। अब उनकी दावेदारी खत्म होने के बाद, कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद, वो सारा जो एक चुनाव प्रचार में प्रोजेक्शन किया गया था वो धराशायी हो गया, या क्या एक वजह यह भी है? देखिए, कमला हैरिस के अंदाज में अगर मैं इसका जवाब दूं तो हा। तो यही कमला हैरिस का जवाब है तमाम सवालों को लेकर। कोई भी गंभीर सवाल करिए, हा। किसी भी तरह का आरोप लगाइए, किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी पूछिए, हा। मुझे लगता है कि फिलहाल कमला हैरिस का हा का पीरियड चल रहा है। कितना समय चलेगा यह देखने की बात है। पहले तो मिशेल ओबामा के साथ जो मुकाबला होने की संभावना दिखाई जा रही थी, अभी फिलहाल कमला के पक्ष में एक अच्छा बूम है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। उपराष्ट्रपति थी, उम्मीद था कि बाइडेन की लेगेसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी बाइडेन के सामने जो चुनौतियां थी वो सब सवाल से कमला हैरिस को रूबरू नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें बदल भी सकती हैं। देखिए, बीते 1 महीने के अंदर कितना कुछ बदल गया। ट्रंप पर हमला हुआ, बाइडेन को एक चुनाव लड़ने से हटाया गया, कहा गया कि ओबामा ने कू करवा दिया, अब ओबामा मिशेल ओबामा को रखना चाहते हैं। अब अगला होगा कि ओबामा मिशेल ओबामा को बना पाते हैं कि नहीं कैंडिडेट। इसके बाद फिर ट्रंप को लेकर भी कही जा रही है तमाम बातें कि ट्रंप पर फिर से हमला हो सकता है, ऐसी भी संभावना। बहुत कुछ होना है इस बार अमेरिका के चुनाव में, और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपको लगेगा कि भारत का चुनाव इससे कई गुना बेहतर है। देखेंगे वो भी, क्योंकि अभी समय भी है और अभी तो हमले शुरू ही हुए हैं और ये अटैक अभी एक तरफ से हो रहा है। अभी ट्रंप भी आएंगे और नए विषयों के साथ कमला हैरिस को टारगेट कर सकते हैं। और देखिए, अमेरिका से नेतन्याहू की ईरान को ललकार, एक बड़ी खबर अमेरिका से भी आई है जिस पर गौर करना होगा। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान का नाम लिया उन्होंने। और ईरान के खिलाफ अमेरिका, ईरान के खिलाफ दोनों देश एक साथ खड़े, अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हों, और इजराइल अरब के लिए भी ईरान चुनौती है। तो ये कहा है नेतन्याहू ने कि ईरान के विषय पर दोनों देश यानी अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े। We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win. तो आपने सुना कि इजराइल की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया। मंतोष सर, अगर ये मुद्दे जो हैं अमेरिका में जिसकी चर्चा हो रही है, नेतन्याहू और पूरे अमेरिका से जो अपील कर रहे हैं, क्या इजराइल का मुद्दा, ईरान का मुद्दा अभी भी इलेक्शन में, चुनाव अमेरिका में एक डिफाइनिंग इशू है? आप मानते हैं इसको? और इसका इंपैक्ट क्या वोटर्स पे है? क्योंकि ट्रंप का स्टैंड तो बड़ा ही साफ है और कहीं ना कहीं जो बातें नेतन्याहू कह रहे हैं, ट्रंप अगर आते हैं तो उस बात को बल भी मिल सकता है। जो सिचुएशन अभी इजराइल के साथ है और अमेरिका का जो रिलेशन है, वो वोट में, ये इलेक्शन में बहुत अंतर नहीं करने वाला है। कंट्री इज टोटली डिवाइडेड 45% रिगार्डलेस। इजराइल से दोस्ती रहे या ना रहे, इजराइल से ना हटा ले, ये ज़ेलेंस्की वाला मोमेंट है। अभी वो स्ट्रेटेजिकली अभी आए हैं, क्योंकि व्हेन इज नॉट फाइटिंग अगेन, बाइडेन जब नहीं आ रहे हैं तो वो
उनको अब अपनी लेगेसी नेक्स्ट 4-5 महीने में बिल्ड करनी है, और उसमें इनका प्राइमरी टारगेट है कि युद्ध रुक जाए। ये इजराइल का बहुत बड़ा कंसर्न था, तो वो आके एड्रेस कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी संपर्क हमारा जारी रहे, इसी की संभावना लेने वो कांग्रेस में आए थे। और इलेक्शन का समय है, ज़्यूस लॉबी काफी मजबूत है, दोनों साइड को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी और डिफरेंट एस्पेक्ट में, तो जस्ट मूवमेंट में है। इनके आने से और इनके करने से वोट बदलने नहीं वाले। ट्रंप का जो सपोर्ट है बड़ा इंटैक्ट है, डेमोक्रेटिक सपोर्ट है वो भी काफी इंटैक्ट है, उसमें से कोई चार आने इधर में जा रहे हैं ना उधर आ रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ इंडिपेंडेंट 10% वोट जो इंडिपेंडेंट है, हाउ दे आर गोइंग टू स्विंग विद दिस वन, एंड उस पे अभी क्वेश्चन है, और वो अभी हम लोग नेक्स्ट 100 दिन में देखेंगे हाउ दोज आर अनफेल्ड, और वही डिटरमाइन करेगा। एक चीज खाली अंतर हुआ है ये पूरे में कि कमला हैरिस के आने से जो स्विंग स्टेट था उसके कैनवस बदल गए। बाइडेन का टोटल अप्रोच मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया पे था। ये अचानक जो ये नया रेस लास्ट 3 डेज में जो चेंज आया है, उससे 4 नए स्टेट्स में जुड़ गए हैं, खास करके एरिजोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना एंड जॉर्जिया, 4 नए जुड़ गए हैं जो प्ले में आ गए हैं। तो संभावना बढ़ गई है डेमोक्रेटिक की तरफ से, लेकिन अब जो लड़ाई है वो 10% इंडिपेंडेंट वोटर्स को कन्विंस करने का है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मंतोष जी। और इस बीच देखिए अमेरिकी संसद में नेतन्याहू ने जो कहा वो भी अहम है। नेतन्याहू का बयान, ईरान अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, इजराइल का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन, इजराइल की जीत अमेरिका की जीत है, ये कहा नेतन्याहू ने। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से। वंदना जी, आप किस तरह से देखती हैं, और अगर हम लबोलुआब निकालने की कोशिश करें जो बाइडेन के संबोधन का, यह साफ नजर आता है कि वॉर जारी रहेगी गाजा में भी और रूस यूक्रेन में भी। बाइडेन और कमला हैरिस की छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो कि युद्ध चाह रहा है, युद्ध को रोकना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, मैं रुकवा दूंगा आया तो। अमेरिका की जनता किस पक्ष में नजर आती है युद्ध के मद्देनजर? देखिए, अमेरिका की जनता तो बहुत भोग रही है। आप मंतोष जी से पूछ सकते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं झुटलाएंगे। इन्फ्लेशन इज रियली एट एवरीबडीज होम। हम लोग इसको इतना महसूस कर रहे हैं, और ये जो आए दिन ओपन बॉर्डर पॉलिसी करा हुआ है, ये इन्हीं बाइडेन का, और हमारे साथ में बहुत बड़ा एक जो वोटर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ा ये जो बाइडेन की बीमारी को भी इतनी देर तक छुपाया गया है। ये राइट अवे आफ्टर द RNC, within few days they declare that he is stepping down. He should have stepped down 2.5 years ago. He was equally the same state जो उसकी आज स्थिति है। उसकी स्थिति में 2.5 साल पहले भी यही था। आपके सारे अपने वीडियोस पुराने निकाल करके देखिए। और जहां तक बात है इजराइल की, तो ट्रंप ने तो पहले ही कहा था, बिफोर आई टेक द ओथ आई विल मेक श्योर देयर इज नो वॉर। एंड ट्रंप भी हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का अकॉर्ड साइन कराया था। ट्रंप के टाइम में कोई वार नहीं हुई है, ये भी हम जानते हैं। तो हम कैसे इस पे विश्वास करें कि कमला की जो बात आप कह रहे हैं, जब उसने कहा कि हाउ यू कैन ट्रस्ट, शी हैज लाइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज इन शी वाज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को, डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, और ये चर्चा अभी लंबी चलने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।